सुबह सुबह किचन को नमस्कार करके और किचन में इन कर गई। अभी 4 बज रहे थे और ये सारा जो काम कर रही हूँ फास्ट कर रही हूँ ताकि मैं अपने साथ ले जाने के लिए ब्रेकफास्ट अपना तैयार कर सकूँ। तो उसी में लग जाता है। ये सुबह के रूटीन जो मेरी शुरुआत होती है एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, ये किचन में घुसना होता है ताकि मैं अपने साथ ले जाने के लिए कुछ तैयार कर सकूँ। कुछ पके हुए केले थे, उनको मैश कर दिया, आटा डाल के, सौंफ डाल के और किशमिश डाल के उसका गुलगुला बना लिया था साथ ले जाने के लिए। वही घी बचा हुआ था वापस रख रही थी। चिल रहो, कूल रहो, शांत रहो, यही कहते हैं ना, सब घर में सब लोग कहते हैं और यही मैं भी आपसे कहती हूँ कि वाकई अगर आप मन को शांत रखेंगे, और ये सारी चीज़ें कब हो सकती है ज़िंदगी में, तब हो सकती हैं जब आप उम्मीदें ना रखें दूसरों से। अगर दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे ना तो ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ और तकलीफ होती है। तो अपना हाथ जगन्नाथ, हर काम को खुद से जितना आप कर सकते हैं ना उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं इसलिए कूल रहती हूँ, चिल करती हूँ और खुश रहती हूँ, हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, क्योंकि एक उम्र थी मेरी जब मैं बहुत सारी उम्मीदें करती थी कि हर एक सदस्य से उम्मीद थी कि ये इसने मेरे लिए नहीं किया, ये किया। लेकिन जब मैंने इन सारी चीज़ों को समझा और जब समझने लग गई तो मैंने चिल करना शुरू कर दिया। और जब उम्मीदें सबसे ख़त्म कर दी और ख़ुद को इस लायक बना लिया कि नहीं, अब जो करना है मुझे खुद से करना है, उसके बाद से मेरे ज़िंदगी से परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो गई। और यही एक बहुत बड़ा मूल मंत्र होता है हर इंसान के खुश रहने का और तरक्की करने का। तो आप भी खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अरे मैं घड़ी तो लाई नहीं कि आपको दिखाऊं, पर अभी 4:30 बज रहे हैं सुबह के। तो अब शुरुआत हो गई है मेरी ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी है ना, इसीलिए इन सारी चीज़ों में मैं लगी हुई हूँ। आप सब हमारे साथ सारा दिन बने रहिए, आ जाइए मेरे साथ, साथ साथ चलिए। दिन के 12 बज गए हैं और मैं ऑफिस से चली थी। उधर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब सीपी में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं अब छुट्टी हो गई थी मेरी ऑफिस की, मेरे रिलीवर आ गए थे, तो मैंने कहा कि घर चलती हूँ और कुछ प्लांट्स वगैरह को कटिंग वगैरह आज लगा दूंगी। बारिश हो रही है तो हो सकता है बारिश कंटिन्यूसली होती रहे। बट ये देखिए, जब मैं धौला कुआं से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी कैंटोनमेंट एरिया से, तो एक बूंद बारिश नहीं थी और यहाँ घर तक पहुँच गई हूँ। ये आप देख रहे हैं, इतनी तेज़ धूप खिली हुई है यहाँ पे। मतलब मौसम का तो समझ में नहीं आता है। हम सब छोटे छोटे हुआ करते थे तो मतलब बारिश होती थी तो ऐसे मोबाइल फ़ोन की और ऐसी तो सुविधा कुछ थी नहीं कि हम पता कर लेते। बट इतना था कि हमें ये पता लगता था कि भाई बारिश हुई है शुरू, तो पूरे शहर में बारिश हो रही है। लेकिन अब बारिश भी है ना, वो हमसे पार्शियलिटी करता है। थोड़ी जगह तो बरस जाते हैं और बादल जो हैं, और कुछ जगहों में तो बरसते ही नहीं है। अब यही हालत हो गई है, इंसान की फितरत की भी यही हालत है। इंसान भी जब जिस पे बरसना होता है, शांत सुकून वाली चीज़ होती है, तो वहाँ बरस जाती है, और जहाँ बरसना चाहिए वाकई में, वहाँ से शायद वो डर जाते हैं। तो ऐसे ही है मौसम, इसीलिए कहते हैं ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। शाम के 4:30 बज गए थे और ये ज़रा देखिए कैसे बिखरे बिखरे से हम नज़र आ रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, इस तरीके से टायर्ड सी लग रही हूँ। एक्चुअली मैंने कपड़ा चेंज नहीं किया था, सोचा था यहाँ लोकल नर्सरी है वहाँ जाऊँगी कुछ प्लांट्स लेने के लिए, पर नहीं हो सका। तो मैंने कहा कपड़े ही तय कर देती हूँ जो धो के रखे हुए हैं। तभी मुझे याद आया कि दीदी ने भी कहा था कि भैया ये सूट जब पहनना, उन्होंने गिफ्ट किया था नवंबर में जब मैं पटना गई थी। तो दीदी आप देख रही हैं, बहुत है आपकी प्यार की तरह ही, ये बहुत मुलायम है सूट, बहुत अच्छा लगा। और साथियों, रात के 8 बजकर, मैं आपको दिखा रही हूँ, 8:12 और 35 सेकेंड हो गए हैं, देख रहे हैं। और ये समय अब हो गया है कि आज के रंगीन बचपन सीरीज का अगला एपिसोड, मतलब अगला आपका जो वाकया है आपकी ज़िंदगी का, उसे मैं रिकॉर्ड करूं। तो आज का जो जिक्र किया है वो है मासूम खान जी। इन्होंने कहा कि लिख करके भेजा है मुझे कमेंट बॉक्स में कि जब हम बचपन में थे तो गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानू जान के घर जाया करते थे। हम सब कज़न रात को गार्डन में जाते थे खेलने, और खेल कर जाते और वापस पे लोगों के घरों के डोर बेल को हम बजा के और भाग जाते थे।
घर से लोग निकलते थे और छुप के हम देखा करते थे कि कोई घर में से निकला या नहीं निकला। ऐसा करके हमें बहुत मज़ा आता था और फिर हम छुप करके कभी गलियों में जाके छुप जाते थे और देख करके हम सब कज़न और जितने फ्रेंड्स थे खूब हंसते थे, तालियां पीट पीट के, और हमें बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब बड़े हुए तो लगा कि नहीं, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। और मुझे तो जल्दी जल्दी में मुझसे भागा ही नहीं जाता था, तो बहुत मुश्किल होती थी। आप मुझे अपना ये बचपन का याद दिला करके आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको लिख करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मासूम खान जी, वाकई इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये बचपन जो है ना, रंगीन बचपन होता है। और मैं आपको बताऊं कि सेम ऐसा ही इंसिडेंस जब भी मेरे कोई साथी लिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं ना। मेरी सबसे छोटी बेटी जो यहाँ कंपाउंड में, जहाँ मैं घर में रहती हूँ, उसका भी यही काम था। कंपाउंड में जब स्कूलिंग कर रही थी वो, तो कंपाउंड में उसके एज ग्रुप के जितने बच्चे थे तो सब मिल करके शाम के टाइम में खेलने जाते थे, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो घर में भाग करके आके छुप जाते थे। ऐसे मुझे आके हक कर लेती थी। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बोला आज मैंने किसी का नाम लेकर के उनके घर का डोरबेल बजा दिया था। तो जनरली ग्राउंड फ्लोर वाले जो लोग होते थे उनके घर का डोरबेल बजा करके बच्चे भागते थे, और ऐसा बच्चे अक्सर करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो सारा एहसास होता है हम सबों को कि ये सारी चीज़ें जो है वो करना सही नहीं होता है। लेकिन बचपन तो बचपन है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं रंगीन बचपन है ये हमारा। आपके पास भी कोई किस्सा है आपके बचपन का तो ज़रूर लिख भेजिए। हो सकता है अगला नंबर आपका ही हो। रात के 9 बज गए हैं और अचानक मुझे लगा, जब मैं फ्रिज में गई कि देखूं सुबह के लिए चाय वगैरह के लिए क्या है, तो देखा दूध ही नहीं था। तो फ़ोन किया तो जल्दबाजी में वो दुकान चला रहे थे हमारे, जो जिनके यहाँ से सारा ग्रोसरी वगैरह आता है, तो ये दूध रोज भेज देते हैं। तो अब उनको फ़ोन किया तो जल्दबाजी में उन्होंने ये दूध भेज दिया है। तो फिलहाल इसे वॉश कर दिया है मैंने, बॉटल को अभी यहाँ पे इसे रख देती हूँ। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी था वो ये था कि मेरे फ़िश मछलियों का खाना ख़त्म हो गया था, और सुबह से मैंने कुछ खाना नहीं दिया है। तो अब उनको खाना दूंगी इस वक्त में। 2 टाइम मछलियों को खाना देना हो। अब बर्तन वगैरह धो करके कितनी बार मना किया है कि यहाँ पे ये वाला जो रखा हुआ है रैक, इसमें धो करके से पानी निकलने के लिए रखा जाता है। सारे प्लेट्स को उठा करके हमेशा ड्रॉर में रखने के लिए, बट हमेशा रोज़ का ये है कि सारा बर्तन मुझे लगाना पड़ता है सोने से पहले, क्योंकि अगर आप बर्तन लगा करके नहीं सोओगे और ऊपर छोड़ दो तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वो रैक ही गिर ना जाए। किचन का ये जो वुड का काम है ना हमारा, इतना पुराना है, 14-15 साल पुराना हो गया। अब एक एक टूट चुका है, बट बिल्कुल टूट चुका है तो टूट चुका है। इसे ये हमारी तरह सब कुछ जो है हमारे घर के पुराने पुराने हो गए हैं। अब ये देखिए कि ला करके ये रखा हुआ है क्लैंप वगैरह, और कारपेंटर को बुलाया था, अगर वो आ जाता तो लग जाता और थोड़ा सा तो ठीक हो ही जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। कुछ में जैसे बनवाया है तो वो स्मूथ हो गया है, तो ये देखिए अच्छे से चल रहा है, वरना पुराना है ना तो इसलिए जंग लग गया है इसमें। तो साथ ही आज के वीडियो का अब यहीं पे समापन करते हैं, और जाने से पहले आप सबसे मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और हाँ, अभी जो हमारे साथी 5-6 हम अपने साथियों का जो बचपन का रंगीन बचपन जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है, उसमें 5 साथियों के बचपन के इंसिडेंट्स मैंने आप सबको रिकॉर्ड करके बताया। अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आपको अगर इसकी ज़रूरत होगी कि कैसे भेजना है तो मैं बता दूं कि आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मुझसे मांग लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के मैं आपको दे दूंगी। सिर्फ 2 मिनट में आप अपने बचपन का कोई भी इंसिडेंस अपने चेहरा दिखा के अपनी आवाज़ में चाहें तो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। मैं उसे अपने इस ब्लॉग में शामिल कर लिया करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर कीजिए अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। किसी को भी अगर अपना बचपन का इंसिडेंस मुझे लिख करके या रिकॉर्ड करके भेजना है तो उनसे शेयर कर दीजिए।
अब कल मिलते हैं सुबह। आप सब अपनी सेहत का बहुत ही ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहिए। और गर्मी थोड़ी कम हुई है, पर अभी तक दिल्ली में जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। सुबह ही शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि जब मैं ऑफिस से सुबह निकली थी तो इतनी बारिश हो रही थी वहाँ पे, और जब मैं घर पहुँची तो बिल्कुल सूखा सूखा था। तो ये तो आलम है। तो ये भी हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश भी हो जाए, और आप सबके प्यार की, व्यू की, सब्सक्राइबर मित्रों की बारिश हो जाए, उसके साथ साथ तो मज़ा आ जाए ना ज़िंदगी का। तो चलिए, ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए, एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए फिर से कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।